हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिपेंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं बाबा साइंस चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस, ये सारे पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री कहना जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसराइड, एक ऐसी मेडिसिन है जो सबलिंगुअल ली जाती है और इसका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या कंपोजिशन होते हैं? वाटर होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, टाइलिन एंजाइम्स होते हैं और कैल्शियम साल्ट और एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, इम्यूनोग्लोबुलिन भी पाए जाते हैं। उसका नाम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, ये काम होता है सलाइवा। सलाइवा का काम होता है पॉलीसैकेराइड अमाइलेज होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करना और उनकी हेल्प करना और उनका एक ठीक। फिर आज हम बात करते हैं टंग की। टंग की टीथ की बात कर ही चुके थे पहले एक लेक्चर में। आज बात करेंगे टंग की। टंग जो होता है वो कई प्रकार की बड्स पाई जाती हैं जो हमें सेंसेशन देती हैं, टेस्ट का सेंसेशन देती हैं। तो नंबर 1 आज बात करेंगे हम टंग की पोजीशन एंड लोकेशन। टंग हमारी कहाँ पाई जाती है? ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में पाई जाती है। उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं या कह सकते हैं कुछ बड्स होती हैं जो हमें टेस्ट का सेंसेशन प्रोवाइड कराती हैं, जो फिलीफ्रॉम पेपिलरी होती हैं और सर्कम वायलेट पेपिलरी होती हैं और फंजीफ्रॉम पेपिलरी होती हैं। ये सब पेपिलरी होती हैं जो हमारे फूड में पाए जाने वाले टेस्ट को हमें सेंसेशन कराती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमने बात कर ली ओरल कैविटी, टीथ की बात कर ली और सलाइवा की बात कर ली। फिर हमारे पास आता है फूड जाएगा हमारा एसोफेगस में। किस में जाता है? एसोफेगस में जाता है, इसमें जाएगा। एसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती, केवल इसका काम होता है फूड को पास करना। ओरल कैविटी टू द स्टमक, आप इस साइड में देख सकते हैं। ओरल कैविटी टू द स्टमक में पाया जाता है। स्टमक होता है जो केवल स्मूथ मसल्स का बना होता है ऑन बैक साइड ऑफ ट्रेकिया। इसका काम होता है केवल फूड को ओरल कैविटी टू द स्टमक तक पास करना होता है। इसमें कुछ मसल्स होती हैं बस। ठीक, अब हम आ जाते हैं स्टमक पे। स्टमक हमने एसोफेगस पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम स्टमक। स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, कार्डियक फास्ट, फंडस पार्ट और पैलोरिक पार्ट होता है। हम आगे से भी देख सकते हैं। इसका शेप होता है जे शेप का होता है और इसका काम क्या होता है? इसका जो मेन काम होता है स्टमक का, वो होता है फूड को डाइजेस्ट करना या बैग की तरह काम करता है। हम स्टोर की तरह भी काम करते हैं। और स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना। और इसका पीएच जो होता है, पीएच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फूड डाइजेशन। इसका पीएच होता है 1.2 से 1.5 पीएच का होता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो फूड डाइजेशन है वो हेल्प करता है। जैसे कि फूड, आप जानते हैं कि फूड 2 तरीके से पचता है। एक प्रोसेस होती है कैटाबॉलिज्म, एक प्रोसेस होती है एनाबॉलिज्म। तो जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो फूड को कई भागों में तोड़ देती है। एनाबॉलिज्म होती है जो टूटा हुआ फूड होता है उसको एक नया केमिकल कंपाउंड के फॉर्म में बन जाता है। हम क्या पढ़ रहे थे? स्टमक पढ़ रहे थे। ठीक, अब स्टमक का जो पीएच हमने बात कर ली। इसमें पैराइटल सेल्स पाई जाती हैं जो HCl को मेंटेन करती हैं। ठीक है, अब ये हमारा फूड स्टमक में आ जाता है और 3 से 3.5 घंटे तक रहता है और इस फूड की प्रॉपर डाइजेशन होता है। अब इसके ऊपर एक कवरिंग के थ्रू फ्लैप यहाँ पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है लीवर। लीवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सो आल्सो कॉल्ड अ लीवर। लीवर के आप देख सकते हैं इसको, ये लीवर है, हमारी लीवर ग्लैंड है।
इसमें एक गाल ब्लैडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाल ब्लैडर। आप देख पा रहे हैं, ये रहा, ये हमारा गाल ब्लैडर है। ये गाल ब्लैडर है, जिसका काम क्या होता है? जो लीवर होता है वो सिक्रीशन करता है, लीवर सिक्रीशन करता है बाइल डक्ट, बाइल का सिक्रीशन करता है। अब बाइल क्यों सिक्रीट होता है? बाइल इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि हमारे अंदर जो भी हम कुछ खाते हैं, जो फैट्स होती हैं, जो फैट होती है, उसको डाइजेस्ट करने में बाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो काइलोमाइक्रॉन बना करके उसे डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है। लीवर में 2 पार्ट होते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं, एक फर्स्ट लोब और एक सेकंड लोब होता है। उसके अंदर गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है? गाल ब्लैडर का काम होता है जो बाइल सिक्रीट होके गाल ब्लैडर में जाता है, उसका काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ अ बाइल। क्या काम होता है? कंसंट्रेशन ऑफ अ बाइल। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। हम बाइल को कंसंट्रेट कर लेते हैं, गाल ब्लैडर कंसंट्रेट कर देता है और आगे जा कर के कंसंट्रेट होकर वो हमारे, आप देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के सिक्रीट होता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज की बात करते हैं। पैंक्रियाज भी एक प्रकार की ग्लैंड है, जो इसे हम मिक्स ग्लैंड के भी नाम से भी जानते हैं। इस मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? मिक्स ग्लैंड उसे ग्लैंड कहते हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन का परफॉर्म करती है। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। कैसे बनी होती है? सिलेंडर शेप की बनी होती है। ठीक है, हाँ, सिलेंडर शेप की बनी होती है। ठीक है। इसका जो एक्सोक्राइन होता है, उस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन। जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज आर फॉर द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। और एक लाइपेज होता है जो ब्रेक डाउन करता है फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंडोक्राइन की। तो इंडोक्राइन में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। इसमें 3 प्रकार अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। जो अल्फा सेल्स होता है उसका सिक्रेशन करती है, वो ग्लूकागान का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? ग्लूकागान का सिक्रेशन करती है। और जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। और एक डेल्टा सेल्स पाई जाती है, वो अदर का ऐसे केमिकल कंपाउंड का सीट करती है, जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। क्या नाम होता है? सेरोटोनिन के नाम से हम भी जानते हैं। सेरोटोनिन हम जानते हैं। ये हमारे हार्मोन हैं, इंसुलिन और ग्लूकागान। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है व्हिच इज यूज फॉर द लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल इन अ ब्लड। और ग्लूकागान का क्या होता है? व्हिच एक्ट एंड द राइज द ब्लड शुगर लेवल। एक जो इंसुलिन होता है वो जो शुगर होता है ब्लड में उसे कम करने का काम करता है, और जो ग्लूकागान होता है वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ये हमारे पैंक्रियाज का काम हो गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं आगे हम। अब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। कितने भाग होते हैं? डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। ये हमारा जो इंटेस्टाइन का पार्ट आप देख सकते हैं, बीच में सेंटर्ड होता है, उसे हम कहते हैं डिओडेनम, जियोजेनम, इलियम। फिर इलियम में से जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो सीकम में ओपन होता है, उसे कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, जिसका अटैचमेंट होता है। फिर हमारा जो ऊपर का पोर्शन है, जो
ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ऊपर का पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलन। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन। फिर हमारा आता है ये ट्रांसवर्स कोलन, और फिर आता है हमारा डिसेंडिंग कोलन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कोलन कहलाता है, और ये हमारा रेक्टम कहलाता है, और ये हमारा एनस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। ये हमारे पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, इसमें फूड का डाइजेशन मिनिमम होता है, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड ग्लूकोज होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा अपेंडिक्स पाया जाता है, इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी हम जानते हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो फूड को डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। फाइनली रेक्टम, और रेक्टम में स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और ये हमारा फाइनली होता है एनस। एनस भाग होता है जहाँ से फूड को हम बाहर डाइजेशन को, जो बचा हुआ फूड होता है एक्सक्रीट मटेरियल, उसे एक्सक्रीटा जो होता है वो मल होता है, उसे हम बाहर कर देते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ अदर्स पार्ट, ये तो हमारी बात हो गई डाइजेशन की। अब हम बात करेंगे इसमें एब्जॉर्प्शन की। जब हमारा फूड प्रोसेस होती है वो कई स्टेप्स में होके गुजरता है। ठीक है, पहला क्या होता है? डाइजेशन नहीं, पहला होता है एसिमिलेशन और इंजेशन, मेस्टिकेशन और डिग्लूटिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिफिकेशन या एक्सक्रीशन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फूड को डाइजेस्ट कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा या बक्कल कैविटी के नाम से हम जानते हैं। बक्कल कैविटी में जो फूड का डाइजेशन होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है, और सब मेडिसिन भी होती हैं। ठीक है, और फिर दूसरा रीजन होता है हमारा स्टमक में भी डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। फिर बात करेंगे हम लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें केवल वाटर और ग्लूकोज ही एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ डाइजेशन भी होता है, और वाटर ग्लूकोज का डाइजेशन होता है। ठीक है, ये हमारा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब्स।